नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल शॉर्टर नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नियम 1। तो जैसे कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं प्रथम अध्याय, और अब आगे हम नियम देखेंगे जो आप इसके शॉर्ट हैंड के कुछ नियम हैं। उन नियमों को हम फ्रेंड्स इसमें जानेंगे, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक रजिस्टर ले लें और उस रजिस्टर में जो ये नियम हैं उन नियमों को क्रम वाइज लिखते चले। जिस तरीके से मैं आपको वो नियम लिखाऊंगा, आप उस नियमों को अपने जो रजिस्टर है उसमें नोट डाउन करते रहें, और शॉर्ट हैंड की बुक अलग कर लें और एक नियम की कॉपी जो एक रजिस्टर है नियम का वो एक अलग बना लें, जिसमें आप फ्रेंड्स सभी नियमों को क्रम वाइज लिखेंगे जिस तरीके से मैं आपको कराऊंगा। और उसमें मैं उसके बाद आपको मैं कुछ इसमें जो चिन्ह वगैरह हैं वो चिन्ह भी कराऊंगा, किस तरीके से किस चीज़ का चिन्ह कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप एक रजिस्टर बना लें और उस रजिस्टर पे डेट डाल लें, और डेट डालने के बाद नियम 1 उस पर लिख कर ये क्रम वाइज नियम लिखने शुरू कर दें। और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप इसे अपने जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में इसको नोट डाउन कर सकें। तो अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी सभी नई नई वीडियो मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नियम की ओर और देखते हैं जो हमने यहाँ नियम लिखे हैं इनका क्या मतलब है, जो किस तरीके से ये नियम आपको लिखने हैं। और इन नियमों को मैं आपको समझा दूंगा और आप इन नियमों को अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं पहले नियम में। और पहले ही जो आप देखेंगे इसको फ्रेंड्स, तो पहले ही रे का एक नियम दिया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये जो रे है यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे से ऊपर की ओर रे बनाया गया है, और दूसरा रे आप ये जानते ही हैं कि ये जो दूसरा रे है ये ऊपर से नीचे की ओर बनाया जाता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया और आपको भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें आगे की बात करते हैं, इसमें नियम में इसमें ऐसा क्या है जो यहाँ हमें लिखना पड़ा। तो चलिए फिर देखते हैं। आप देखेंगे कि ये जो रे यहाँ लिखा हुआ है, रे व्यंजन को काटने पर रे बन जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस रे को इस तरीके से लिख रहे हैं और आप इसको बीच में से इस तरीके से काट देंगे तो फ्रेंड्स आप देखेंगे रे बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही वो पहला नियम है जो है कि रे को काटने से रे बन जाता है। तो ये किस तरीके से काम में आएगा, इसको रफ कर लेते हैं एक बार और देखते हैं कि इस तरीके इसका हमें क्या यूज है इसका काटने पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप अगर उदाहरण देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो अगर हमें पेड़ पढ़ लिखना हो तो पढ़ किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आप, हम इस तरीके से पहले पढ़ लिखेंगे और फिर रे लिखेंगे और रे को काट देंगे तो हमारा फ्रेंड्स ये पढ़ बन जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से हमने इसको आसानी से पढ़ बना लिया, और आप पढ़ भी पा रहे होंगे इनको। पे और रे बनाया फिर हमने फ्रेंड्स, और रे बनाने के बाद उसको काट दिया, जैसे हमारा नियम कहता है कि रे बनाइए और रे को काटने पर वो रे बन जाता है। तो फ्रेंड्स यही वो नियम है जो पढ़ को बनाता है। देखेंगे आपकी पे लिखा पहले, फिर पे के बाद रे लिखा और रे को काट दिया हमने तो पढ़ हो गया। और लेकिन अगर फ्रेंड्स हम इसको नहीं काटते तो ये पर बन जाता। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और बात कर लेते हैं इसके दूसरे रे की, जो दूसरे ऊपर से नीचे की ओर जो दूसरा रे बनता है तो वो किस तरीके से बनेगा। आप देखेंगे कि जैसे कि हमने यहाँ ये पे हम यहाँ लाए, और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके से रे बनाया जाता है और इसको हम काट देंगे तो ये भी फ्रेंड्स हमारा पढ़ बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा पढ़ बन चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप इसको समझकर अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते चलें, और बात करते हैं आगे की ओर। तो फ्रेंड्स जैसे हम आगे की ओर चलते हैं तो आप देखेंगे है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि दोनों तरीके से है किस तरीके से बनता है, और आपके समझ में आया भी होगा। तो फ्रेंड्स ये जो अगला नियम है हमारा, वो नियम ये कहता है कि अगर हम है व्यंजन को काट दे तो है व्यंजन को काटने पर रे जो आपका ये होता है पढ़ाई वाला रे, ये रे बन जाता है। तो फ्रेंड्स
ये ड़े है को काटने से बन जाएगा। और उदाहरण आप देखेंगे तो पढ़ ये हो गया है आपका पढ़। पढ़ पढ़ किस तरीके से लिखेंगे आपको मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे आप ये हो गया और इस तरीके से आपने है लिखा और है को काट दिया तो फ्रेंड्स ये पढ़ बन गया है आपका ये वाला। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे करते हैं दूसरे है की बात। जो इसमें दूसरा है ऊपर की ओर से फ्रेंड्स बनाया जाता है, उसको किस तरीके से हम लिखेंगे आप देखेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा पे है और इस पे को हम इस तरीके से है बनाएंगे और इसको है को काट देंगे तो ये भी हमारा फ्रेंड्स पढ़ बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा पढ़ हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चले हम। तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लें और जब तक वीडियो बार बार देखते रहे जब तक आपको समझ में नहीं आता है। क्योंकि फ्रेंड्स नियम समझने बेहद ज़रूरी होते हैं। जब तक हम नियम नहीं समझेंगे हमारे सामने परेशानियाँ आती रहेंगी। तो फ्रेंड्स इसलिए नियमों को समझना बेहद ज़रूरी होता है। और उसके बाद भी अगर कोई आपको परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। तो आशा करूंगा फ्रेंड्स कि आपको ये है का जो है ये है को काटने पर जो ढ़ बनता है ये आप समझ गए होंगे, आपके समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं तीसरे की तरफ। तो फ्रेंड्स आप अगर आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे ने आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो ये ने है ने व्यंजन को अगर हम डार्क कर देंगे तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं अगर ने व्यंजन को डार्क करने पर अंग या अण खाली बन जाता है। तो फ्रेंड्स अगर हम ने है जैसे कि हमारा ये ने और हमने इसे डार्क में लिख दिया है तो ये हमारा अंग का बन जाएगा फ्रेंड्स, या इसको आप अण खाली कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपका अण बन जाएगा, अंग बन जाएगा फ्रेंड्स। तो ने दो तरीके से बनाया जाता है और दोनों तरीके से आप चाहे तो इसको बना भी सकते हैं। और आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे ने डार्क करने पे अंग बन जाएगा और अंग का ये स्वर निकलेगा इससे। तो फ्रेंड्स आप इसको समझ लें और को अपने जो रजिस्टर है उसमें इसको नोट कर लें। तो आप बेसिकली आगे चले तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि न बन जाता है। और ने आप इसमें एक चीज़ नोट करिए, आप देखिए इसको ने तथा अंग न खाली जो होता है अंग के बाद ले ऊपर की ओर से नीचे की ओर आने वाला बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपको अगर ये बात समझ में नहीं आई हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी होगा कि जो हम ले बनाते हैं वो एक तो इस तरीके से जो ऊपर से जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है वो बनाया जाता है फ्रेंड्स। वहीं दूसरा ले इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर हम इसको इस तरीके से नीचे ला रहे हैं फ्रेंड्स तो ये हमारा ले हो गया है। ये फ्रेंड्स ये ऊपर की डायरेक्शन में है और ये फ्रेंड्स नीचे की डायरेक्शन में है। इन दोनों में ये फ्रेंड्स अंतर होता है और ये दोनों ही यहाँ पर ले लिखे हुए हैं। और वो जो समझाना चाह रहा है वो नियम आपको फ्रेंड्स वो नियम यही समझाना चाह रहा है ने तथा अंग के बाद ले। ये जो ले होगा फ्रेंड्स ये ऊपर से नीचे की ओर आने वाला बनाया जाएगा। तो जो हमारा जो ये ऊपर से नीचे की ओर फ्रेंड्स आ रहा है ले, ये वाला जो हमारा ले है फ्रेंड्स ये ले हम इसको यहाँ पर बनाएंगे। अगर आपका कोई भी ऐसा शब्द आता है जिसमें अंग लिखा हुआ है और वो बेसिकली ले अंग के बाद में ले है तो आप इसमें ऊपर से नीचे आने वाला ले बनाएंगे, ना कि नीचे से ऊपर जाने वाला ले। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ये नियम आपको क्या बताना चाह रहा है। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया है तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, हम आगे इसके कुछ उदाहरण देख लेंगे तो आपको उदाहरण से अच्छी तरीके से फ्रेंड्स समझ में आ जाएगा। तो आप जैसे उदाहरण की ओर चलेंगे तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जैसे ने अंग जंग जंगल मंगल दंगल या संगल ये जो बनाएंगे हम उसमें जो हमारा ले बनेगा फ्रेंड्स वो ले ऊपर से नीचे की ओर आने वाला बनेगा। कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं अभी समझा देता हूँ आपको। देखिए आप ये जैसे ने है आप इसको तो जानते ही हैं, ने को हम अगर डार्क कर देंगे तो फ्रेंड्स ये अंग बन जाएगा। ये यहाँ अभी लाइट में है तो इसलिए ने है, लेकिन हमने यहाँ इसको डार्क कर दिया है फ्रेंड्स और ये हमारा अंग बन गया है। और चलिए इसको आगे बढ़ते हुए इसको समझ लेते हैं और अच्छे से। तो आप जैसे आपके सामने एक शब्द आया जंग,
तो फ्रेंड्स आप जंग को कैसे लगे देखेंगे आप, जय के बाद जो अंग लग रहा है वो यही अंग है जो आपने न को डार्क करके बनाया है फ्रेंड्स। तो आप देखिए पहले आप यहाँ जय लिखेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से, और इस तरीके से अंग को डार्क करके फ्रेंड्स लिख देंगे तो यह आपका जंग बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका जंग बन गया है, चूँकि आपने पहले जय लिखा है और जो न है उसको डार्क कर दिया है, और डार्क करने के बाद में जो स्वर निकल रहा है आपका जो है वो अंग निकल रहा है, जो आपका ये चिन्ह है वो अंग का रूप बन गया है। अब ये अंग बन गया, अब ये न नहीं रहा है फ्रेंड्स। अगर आप उसको लाइट रहने देंगे तो ये न बन जाएगा, और इसको आप डार्क कर देंगे तो अंग बन जाएगा। तो आप जंग आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमने जंग बनाया, ये अंग की बात चल रही है। तो अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, और आगे की ओर लय को देख लेते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी कि न और अंग के बाद अगर लय आता है तो लय ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाएगा। तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पर ये जंगल लिखा हुआ है, इसमें अंग के बाद हमने लगा लिया। जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स जंगल लिखा हुआ है, तो आप बेसिकली देखेंगे कि पहले हम यहाँ पर जय को लिखेंगे फ्रेंड्स। ये हमने जय लिख लिया है, और फ्रेंड्स इसको हमने ये अंग बना लिया है, और ये अंग बनाने के बाद ये लय हमने नीचे की ओर ऊपर से आने वाला लिख लिया है फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये जंगल है समझ में आ गया होगा। ये हमने यहाँ जंगल लिख लिया है फ्रेंड्स, और अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार फिर आपको समझा देता हूँ। फ्रेंड्स हमारा जो नियम है वो यह कहता है, जो जंग ये न है, न को डार्क कर देंगे तो वो अंग बन जाएगा। जब वो फ्रेंड्स अंग बन जाएगा तो उसके बाद अगर कोई अंग के बाद लय आता है, जैसे जंगल है, जंगल में अंग जो है वो अंग के बाद लय स्वर आया है, लय व्यंजन आया है, तो इस लय व्यंजन को जो है जो ये लय है इसमें जो चिन्ह है वो चिन्ह आप ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से बनाएंगे, ना कि ये वाला लय आप बनाएंगे। आपको ये ऊपर से नीचे की ओर आने वाला लय बनाना है फ्रेंड्स, ये नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना, चलो इसको भी एक बार हम फ्रेंड्स समझ लेते हैं कि आखिर क्यों हम ये ऊपर से नीचे आने वाला लय बना रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये हमने जय लिखा और ये अंग लिखा, और इसके बाद हम फ्रेंड्स ये लय लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमने आखिर यहाँ लिखा क्या है, क्या ये लिखा हुआ है। ये एक अजीब सा ही बन गया है, और जो आपको समझ में नहीं आएगा और ना ये देखने में आपको अच्छा लगेगा। वहीं आप अगर फ्रेंड्स देखेंगे कि हम पहले जय लिखते हैं, फिर अंग लिखते हैं, और फिर ये लय लिखते हैं, तो आप देखेंगे कि ये इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसी वजह से फ्रेंड्स ये नियम कहता है कि आप अंग के बाद जो लय लिखेंगे वो लय नीचे वाला लिखेंगे, ना कि ऊपर जाने वाला। जो ऊपर से नीचे आएगा फ्रेंड्स वाला आपको लय लिखना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम आखिर क्यों नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला लय नहीं लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही वो कारण है, चूँकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये और इन दोनों में आप अंतर खुद देख पाएंगे कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है और किसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि ये जय है हमारा, ये अंग है, और ये नीचे वाला लय है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे और देख लेते हैं फिर। जैसे आप फ्रेंड्स पढ़ेंगे मंगल, मंग में आप देखेंगे मैं के बाद जो अंग लगा हुआ है उसके बाद जो लय है वो ऊपर से नीचे की ओर आने वाला किस तरीके से हम बनाएंगे। और फ्रेंड्स हम इसको दोनों तरीके से देखेंगे कि हम अगर ऊपर की ओर बनाते हैं तो किस तरीके से बनेगा, और नीचे की ओर बनाते हैं तो किस तरीके से बनेगा। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे पहले हमने ये मैं लिख दिया है, और फिर हमने ये अंग लिख दिया है, और फिर हमने ये लय लिख दिया है। ये फ्रेंड्स बेसिकली हमने वो लय लिखा है जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। और वहीं अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आने वाले लय की बात करें तो आप देखेंगे कि फ्रेंड्स हम पहले यहाँ मैं लिख लेते हैं, हमने मैं लिख लिया है, और ये अंग हमने डार्क करके लिख लिया है, और वहीं फ्रेंड्स हमने ये लय नीचे वाला लिख लिया है। तो फ्रेंड्स आप
इनमें अंतर देख सकते हैं खुद कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कौन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और यही कारण है फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम नीचे से ऊपर जाने वाला लय ना लिख करके ऊपर से नीचे की ओर आने वाले लय को लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली गलत है और ये सही है। आप इस चीज़ को, जो इनका अंतर है, इन दोनों के अंतर को समझ जाएंगे और समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो इन दोनों का अंतर है फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया होगा और अब से आशा करता हूँ कि आप इस गलती को आगे कभी नहीं करेंगे कि लय जो अंग के बाद जो लय आएगा वो आप ऊपर की ओर नहीं लिखेंगे, हमेशा आप नीचे की ओर लिखेंगे, जिससे आपको भी पढ़ने में आसानी हो और देखने में भी आपको अच्छा लगे। यहाँ आप देखेंगे कुछ अजीब सा ही ये बन गया है जो कि अच्छा नहीं लग रहा फ्रेंड्स। लेकिन अगर यहाँ की बात करें आप तो ये देखेंगे आपको बेहद अच्छा भी लग रहा है और आपको आसानी से समझ में भी आ रहा है कि हमने यहाँ पहले मैं लिखा है और यहाँ अंग लिखा है और अंग के बाद हमने ऊपर से नीचे की ओर आने वाला ये लय लिखा है। तो इसे मिलाकर फ्रेंड्स हमारा यहाँ ये मंगल बन गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी नहीं आया तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम और उदाहरण देख लेते हैं। इसके आगे जो उदाहरण दिए हुए हम उनको देख लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप निश्चिंत रहें, मैं जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा मैं आपको समझाता रहूँगा और ये आपके फ्रेंड्स दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा कि अंग के बाद जो लय बनाएंगे हम वो फ्रेंड्स ऊपर से नीचे की ओर आने वाला बनाएंगे। तो आप निश्चिंत रहें, कोई बात नहीं। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो हम आगे और उदाहरण देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप आगे देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ दंगल लिखा हुआ है। बेसिकली आप जानते हैं कि द हमने ये लिख लिया है, फिर द के बाद डार कर देंगे अंग, ये अंग बन जाएगा और ये हमने लय बना दिया है। तो फ्रेंड्स हमने ये जो लय बनाया आप देखेंगे कि नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला लय बनाया है, जो कि बेहद अच्छा नहीं लग रहा है, जो कि आपको समझ में भी फ्रेंड्स नहीं आ रहा है। इसलिए फ्रेंड्स आप इस लय को यहाँ नहीं बनाएंगे और आपको जो लय बनाना है आप देखेंगे आपने यहाँ पहले द बना लिया है और द को डार्क करके आपने यहाँ, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि पहले आप यहाँ द बना लेंगे और द को बनाने के बाद आप फ्रेंड्स यहाँ अंग बना लेंगे। अंग बना लिया है और अंग बनाने के बाद नीचे वाला लय बनाएंगे। तो आप फ्रेंड्स एक चीज़ देखेंगे कि इन दोनों में अंतर जो है वो इस वाले में ज़्यादा अच्छा है और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है कि यहाँ हमने ये द लिखा है और द के बाद फ्रेंड्स हमने अंग लिखा है और अंग के बाद यहाँ हमने फ्रेंड्स लय को लिख दिया है। तो ये हमारा फ्रेंड्स दंगल बन गया है, जो कि अच्छा भी लग रहा है। और ये आपका फ्रेंड्स गलत है क्योंकि यहाँ आपको ना तो समझ में ही आ रहा है ना यहाँ पर कुछ अच्छा भी लग रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ दंगल किस तरीके से बनेगा आप इस बात को समझ गए होंगे और ये जो नियम है फ्रेंड्स, ये जो कहना चाह रहा है, जो आपको बताना चाह रहा है, ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ हम इसको रफ कर देते हैं और आगे एक और उदाहरण ले लेते हैं। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया है तो अब आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देखेंगे संगल लिखा हुआ है। पहले हम इसको ऊपर की ओर से बनाएंगे कि जो ऊपर की ओर जाने वाला लय है और फिर नीचे की ओर आने वाला जो लय है वो दोनों ही हम बनाकर यहाँ फ्रेंड्स देख लेंगे। तो आप फ्रेंड्स देखेंगे कि पहले हमारा जो ये हमने से बना दिया आप जानते हैं और इस पर हमने अंग बना दिया है फ्रेंड्स और ये हमने फ्रेंड्स लय बना दिया है, जिसको आप फ्रेंड्स देखेंगे तो बेहद ही बुरा सा एक अजीब सा लग रहा है और ना ही आपको ये अच्छे से समझ में भी आएगा। जब आप इसको जल्दी जल्दी लिखेंगे, जब आपकी स्पीड बन जाएगी तो आप इसको शायद गलत भी कर देंगे और आपको फिर ये पढ़ने में परेशानी होगी कि आखिर हमने लिखा क्या था। तो फ्रेंड्स इसीलिए हम आगे चलते हैं और दूसरी तरीके से जो सही तरीका है उसको देख लेते हैं। ये तरीका फ्रेंड्स सही नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसे आप लिखेंगे यहाँ पर ये से लिखा हुआ है और ये अंग लिखा हुआ है फ्रेंड्स और ये आपका लय लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है और ये सही भी लग रहा है फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली आपका संगल यहाँ
बन गया है और आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि जो हम अंग के बाद लय बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे फ्रेंड्स। ये आपको नहीं बनाना है, ये एक गलत तरीका है और ये इस तरीके से नहीं बनेगा और ना आपको फ्रेंड्स बाद में फिर ये समझ में आएगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लय ऊपर से नीचे की ओर आने वाला हमेशा अंग के बाद बनाएंगे, जिस तरीके से यहाँ नियम में लिखा हुआ है कि लय ऊपर से नीचे की ओर आने वाला बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये जो नियम है ने का और अंग का आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं और आगे की ओर बात करते हैं। और अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया है तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए जब तक आपको ये समझ में नहीं आता, और मैं आशा करूँगा कि आपको उसके बाद ये समझ में आ जाएगा और आप अपनी जो रजिस्टर है उसमें इन नियमों को नोट डाउन कर लेंगे, जिससे आगे चल के अगर आपको कोई परेशानी होती है या आप भूल भी जाते हैं तो आप उस रजिस्टर से इस नियम को दोबारा देख लेंगे और उसको पढ़ लेंगे और पढ़ के आप उसको दोबारा से समझ लेंगे कि हमने क्या गलती की थी या फिर हम क्या भूल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर चलेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर आपको मैं लिखा हुआ है और अभी हमने न की बात की थी, अब मैं की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कि मैं को अगर डार्क करने पर मप मब या मब बनाया जाता है फ्रेंड्स। अगर आप जैसे कि ये हमारा मैं है, अब ये आप देखेंगे ये हमारा मैं लिखा हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम इस मैं को डार्क कर दें और इसको डार्क में इस तरीके से बना दें तो ये मप या मब फ्रेंड्स बन जाएगा। और आप सोचेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे। तो फ्रेंड्स आप आने वाले टाइम में जब आपकी स्पीड बन जाएगी तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जब आप शॉर्ट हैंड स्पीड में लिखेंगे तो आप जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे हमारे शब्द ऐसे आते हैं जिसमें मब मप का इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है फ्रेंड्स। तो ये आपका वहाँ पर काम में आएगा। तो आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स कि जो हमारा मैं होता है उसको अगर हम डार्क कर देंगे तो वो मब या मब बन जाएगा फ्रेंड्स, और अगर हम ने को डार्क कर देंगे तो फ्रेंड्स वो हमारा अंग बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं और आगे की ओर हम इसके जो उदाहरण है वो उदाहरण देखेंगे कि क्या इसके उदाहरण दिए हुए हैं और किस तरीके से हमें जो मब या मप है ये बनाना है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पर लंब लिखा हुआ है, लंब। तो ये जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ ले लिखना होगा और फिर आपको यहाँ फ्रेंड्स मैं लिखना होगा डार्क में, जिससे आपका लंब बन जाएगा। और फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ इसको लंब लिख दिया है फ्रेंड्स, और इसको रफ करके आगे की ओर बढ़ेंगे तो और इसके उदाहरण देख लेते हैं। अब हम बात करें लंप की फ्रेंड्स बात करें तो आप देखेंगे पहले ये ले बनाएंगे और फिर डार्क में फ्रेंड्स इस मैं को इस तरीके से बना देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा लंप बन गया है और आप इस तरीके से इसको बना लेंगे फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारा यहाँ खंभ लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ इसको आ लगा देंगे तो खंभा बन जाएगा, लेकिन आ का जो नियम है जो वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इसको आ को हटा दिया और खंभ तक ही हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं हम यहाँ पर खंभ किस तरीके से हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे पहले आपको कै बनाना है और कै को काट देंगे तो खे बन जाएगा, और लेकिन अगर आप इसमें मैं और जोड़ देंगे तो ये खंभ बन जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे आप इसमें हमने डार्क करके इसको लिख दिया है तो हमारा ये अंब बन गया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अब आप इसको काट देंगे। आप इसको ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और याद रखनी है, आप ऐसा नहीं करेंगे पहले इसको जो खे है इसको लिखेंगे काटेंगे, फिर उसके बाद जो आपका ये मैं है ये लिखेंगे। आपको ऐसा फ्रेंड्स नहीं करना है। आपको पहले ये पूरा जो शब्द है जो ये पूरा है इसको चिन्ह को पूरा बनाना होगा, उसके बाद फ्रेंड्स आप इसको काटेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स आप काटेंगे, पहले ये कै बना लेंगे, फिर इसके बाद अंब जो मैं को डार्क कर देंगे और उसके बाद फ्रेंड्स इसको काट देंगे तो ये हमारा खंभ बन जाएगा। जैसे कि आप फ्रेंड्स जानते ही हैं जो हमारा लाइट में कै लिखा हुआ होता है उसको हम काट देते हैं तो वो खे बन जाता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम इसको बना लेंगे।
हम ये गलती कभी नहीं करेंगे फ्रेंड्स कि हम पहले क बनाएंगे, फिर उसको काट के ख बनाएंगे और उसके बाद हम ये मैं को डार करके बनाएंगे। हमें फ्रेंड्स ये गलती नहीं करनी है। हमें हमेशा इसको याद रखना होगा कि अगर हम फ्रेंड्स कोई चिन्ह बना रहे हैं तो उसमें आपको पेंसिल ना तो उठानी है और ना आप उसको बार बार ये रिपीट इस तरीके से करेंगे फ्रेंड्स। आपको एक बार में ये बनाना होगा फ्रेंड्स इस तरीके से, और आप बाद में उसको काट देंगे। तो मैं फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ये जो आपको मैं नियम समझा रहा हूँ ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, और किस तरीके से आपको चिन्ह बिना पेन उठाए लिखना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स हम आगे की बात करें तो खंप इसमें लिखा हुआ है तो हम इसको लिख लेते हैं। पहले आप जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले आप क्या लिखेंगे, फिर मैं को डार्क कर देंगे और इसको काट देंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा खंप बन जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको हम रफ करते हैं और मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये जो हमारा नियम है, नियम प्रथम, और नियम प्रथम में हमने ये 4 चीज़ें देखी हैं, जिसमें कि हमने रे देख लिया है और है देखा है और ने और ये मैं जो देखा है। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है आप एक रजिस्टर परचेज कर लें और उस रजिस्टर में इन नियमों को लिखते चलें, जिस तरीके से मैं आपको आगे और नियम लिखवाऊंगा। तो फ्रेंड्स आप इनको क्रम वाइज अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते चलें, और रजिस्टर जो होगा आपका नियमों का बिल्कुल अलग होगा। उस पर आप शॉर्ट हैंड नहीं लिखेंगे, उस पर आप केवल ये नियम लिखेंगे। जो मैं आपको रजिस्टर में नोट डाउन करने के लिए कहूँगा आपको वही रजिस्टर में फ्रेंड्स नोट डाउन करना है। उसके अलावा आप शॉर्ट हैंड की कोई अभ्यास उसमें नहीं लिखेंगे। इसका रजिस्टर जो होगा नियम का फ्रेंड्स वो हमारा एक अलग ही होगा, और उसमें आने वाले समय में मैं आपको और भी इससे आगे जो नियम हैं वो नियम मैं आपको सभी लिखवाऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मैं कुछ चिन्ह लिखवाऊंगा जो आप आगे वीडियो में देखेंगे जब आप आगे के अभ्यास करेंगे। जैसे जैसे फ्रेंड्स हम आगे चलेंगे उस हिसाब से हम आगे नियम भी लिखते चलेंगे फ्रेंड्स। तो आज की फ्रेंड्स यही वो नियम थे जो आपको समझने थे, जो बेहद ज़रूरी हैं आगे चलने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका ये जो शॉर्ट एंड नॉलेज चैनल है अभी ये नया है और इसमें आपकी सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। और हम ये चाहेंगे कि आप वीडियो को शेयर करके जो दूर दराज गाँवों में हमारे भाई बहन हैं वो इस वीडियो को आप वहाँ बैठे बैठे देख सकें और वो घर बैठे शॉर्ट हैंड सीख सकें। या फिर जो हमारे फ्रेंड्स पैसे या फिर किसी अन्य साधन की वजह से शॉर्ट हैंड नहीं सीख पा रहे हैं, और आप अगर वीडियो शेयर करेंगे तो वो फ्रेंड्स वीडियो उन तक पहुंचेगी और ये शॉर्ट हैंड घर बैठे आसानी से सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू।